नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आज हम भारत के लोगों की कुछ गंदी आदतों का कलात्मक रियलिटी टेस्ट करेंगे। कला आपकी सोच और विचारों पर पड़ी धूल को साफ करने का काम करती है, लेकिन भारत में अक्सर ऐसा नहीं होता है। यहां कला को जनता के हाथ में सौंपने के बाद उसका कत्ल होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। सबसे पहले आपको दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में लेकर चलेंगे, जहां पब्लिक आर्ट के नाम पर लगाए गए एक विशालकाय चश्मे को लोगों ने तोड़ डाला और फ्लावर पोस्ट को डस्टबिन बना दिया। कुल मिलाकर जनता ने कला को कबाड़ में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं तो गलती होगी, फिर गलती हो गई तो थूकोगे उसमें? नहीं। हम लोग गरीब आदमी क्या मतलब थूकने का, देखिए हम लोग पानी में खाते। आई थिंक अवेयरनेस बहुत फैला ली अब हम लोगों ने, हमें टोकना शुरू करना चाहिए लोगों को। मेरे पास भी आइसक्रीम है, मेरे पास वहाँ डस्टबिन है, मैं वहाँ डस्टबिन में जाके फेंक सकती हूँ। जनता के लिए हमने किया और जनता ही जिम्मेदार है। क्या आपने कभी पब्लिक प्लेस में पब्लिक आर्ट का मर्डर होते हुए देखा है? क्या आपने कभी स्वच्छ भारत अभियान को चश्मे के एक लेंस से देखा है? क्या आपने कभी गुलदस्ते को गंदगी का गोदाम बनते हुए देखा है? दिल्ली में दिल्ली वालों के लिए बनाई गई पब्लिक आर्ट का दिल्ली की ही पब्लिक चुन चुन कर खून कर रही है। कला जख्मी है, कलाकार की आत्मा छलनी है, लेकिन दिल्ली कला से अपनी दुश्मनी पूरे दिल से निभा रही है। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में लगे इस चश्मे को आप स्वच्छ भारत अभियान का सूचक कह लीजिए, एक आर्ट पीस कह लीजिए, या फिर बैठने के लिए बनाई गई बेंच। लेकिन सच्चाई ये है कि ये चश्मा अब अपने लिए चश्मे बद दूर वाली दुआ मांग रहा है। यानी इस चश्मे को पब्लिक की बुरी नजर लग गई है। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ये चश्मानुमा आर्ट इंस्टॉलेशन तो लगाई गई, लेकिन एनडीएमसी एरिया में लोगों ने इसे किस चश्मे से देखा, आज हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। दुनिया के चश्मे से जो इसकी हालत की गई है वो आपको सिर्फ इसकी टूटी फूटी और बदहाल हो चुकी शक्ल में ही नज़र नहीं आएगी। ज़रा सा कैमरा क्लोज करेंगे तो केले के छिलके से लेकर और सतरंगी पान की पीक तक आपको हर वो बदनुमा दाग यहाँ पर नजर आएगा, जो या तो दिल्ली वालों ने या फिर दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में आने वाले पर्यटकों ने या फिर यहीं काम करने वाले लोगों ने गाहे बगाहे इसकी शक्ल कर दी है। एक भी अगर डस्टबिन रखा है, या तो एक भी डस्टबिन रखा है तो वो दिखाइए आप यहाँ पे कि हाँ ये लीजिए। तो हमें यहाँ रखे हुए नजर आए हैं, लेकिन अगर डस्टबिन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि गमले को आप डस्टबिन बना डालें। हम लोग गरीब आदमी क्या मतलब थूकने का, देखिए हम लोग पानी में खाते, कोई बेचारा कुछ नहीं करता यहाँ पे। ये बाहर के लोग जो आते हैं वो करते हैं। ये दिल्ली में थूक थूक कर न थकने वाले लोगों से बच बचा कर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं है। उससे भी बड़ी चुनौती है थूकने वालों को थोड़ा संभलने के लिए कहना। सरकार ने थूकने के लिए बनाया है वो? नहीं तो फिर गलती होगी, फिर गलती हो गई तो थूकोगे उसमें? नहीं। कनॉट प्लेस में एक और पब्लिक आर्ट पर पब्लिक ने अटैक कर उसे घायल कर दिया है। जो बड़े बड़े फ्लावर पॉट्स इस जगह की खूबसूरती बढ़ाने के लिए रखे गए थे, उसे पहले तो लोगों ने बहुत गहराई से देखा, फिर उसकी गहराई का अंदाजा लगाकर उसमें कूड़ा डालना शुरू कर दिया। ये देश की जनता की बड़ी गहरी कला है, जिसे समझना आसान नहीं है। यहाँ के लोग इतने लेजी हैं, मतलब अगर उनके लिए कुछ अच्छा हुआ है तो वो उसको और गंदा करेंगे और फिर वहाँ पे बैठेंगे भी नहीं, बुराई भी वहीं की करेंगे। आई थिंक अवेयरनेस बहुत फैला ली अब हम लोगों ने, हमें टोकना शुरू करना चाहिए लोगों को। जैसे अब इसने रैपर फेंका, मेरे को इसे वहीं रोक के बोलना चाहिए रैपर वहाँ फेंक के आइए, तब शायद लोगों को शर्म आएगी। पब्लिक आर्ट के जरिए कनॉट प्लेस के कायाकल्प की कोशिशों पर जनता का अत्याचार देखकर पब्लिक आर्ट कलाकारों का दिल रो रहा है। हम तो कहेंगे पब्लिक को ऐसा नहीं करना चाहिए आगे से। वो तो ठीक है, टूटा है तो हम करेंगे, वापस कर सकते हैं, उसको ठीक भी करेंगे, क्योंकि हम एज एन आर्टिस्ट हम सोचेंगे कि उसको वापस कुछ करें।
लेकिन पब्लिक जब तक अवेयरनेस नहीं होगी जब तक ऐसा होता ही रहेगा। हालांकि कुछ एक दो इलाकों में थोड़ा वेंडलिज्म का भी रिपोर्ट हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि ये शुरुआत है और शायद धीरे धीरे लोग इस इनिशिएटिव को समझेंगे और इसका पार्ट भी बनेंगे और इसको उसी तरीके से सहेजेंगे जिस तरीके से शायद एक आर्टिस्ट ने जब उसको बनाया होगा, उसकी योजना जो रही होगी, उसी तरीके से पब्लिक भी इसको परसीव करेगी। कनॉट प्लेस में तो जनता पब्लिक आर्ट को चुन चुन कर ठिकाने लगा रही है, लेकिन देश की पहली पब्लिक आर्ट डिस्ट्रिक्ट बनी दिल्ली की लोधी कॉलोनी में कला के दुश्मनों से रानी लक्ष्मीबाई की तलवार भी नहीं लड़ पाई। बच्चों ने इसी दीवार पर गर्मियों की छुट्टियों में मिला ड्राइंग का होमवर्क निपटाने की ठान ली है। बच्चे तो नासमझ होते हैं, लेकिन इन बच्चों को रोकने वाला कला का कोई पारखी भी आसपास नहीं दिखा। ये रानी लक्ष्मीबाई को पोर्ट्रे किया गया यहाँ पर। अब अगर हम इसके क्लोज जाते हैं तो फिर ये जो यहाँ कलाम लिखा हुआ है, उधर वहाँ सोनिया लिखा हुआ है, ये तो ओरिजिनल आइडिया तो नहीं रहा होगा ये? एब्सोल्युटली नहीं। आप अगेन स्ट्रीट आर्ट का अगेन नेचर ऐसा है कि जो वॉल्स में आप बनाएंगे या आप कुछ आर्ट इंस्टॉलेशंस करते हैं, देयर इज़ अ सर्टेन लेवल कि आप कहीं पे भी आप इस चीज़ को करें, थोड़ा सा वैंडलिज्म होता है, वो आपको एक्सपेक्ट करना ही है। एंड ये जो पर्टिकुलर वर्क है, ये हमने इसको रिपेयर करने के बाद भी अगेन पीछे से कुछ बच्चे हैं जो यूजुअली इस वॉल पे खेलते हैं, उन लोगों को पेंट करने का भी मौका दिया हमने। उन लोगों ने खुद अपना कलर लेकर आके अपना नाम लिखा। अब उनसे पूछा हमने कि क्यों आप अपना नाम यहाँ पे अपना नाम क्यों लिखते हैं, तो वो कहते हैं कि लोग आते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, हम फेमस हो जाएंगे उस तरीके से। तो यहाँ पे ये रानी लक्ष्मीबाई की इतनी बड़ी सी पेंटिंग इन्होंने बनाई, पता नहीं तुम्हें तो लगा होगा कि सुंदर सी जो भी पेंटिंग है, तो फिर वहाँ पे जाके वो कलाम क्यों लिखा तुमने? तुम्हारा नाम क्या है? कलाम। तुमने अपना नाम लिख दिया वहाँ जाकर। दुनिया भर में पब्लिक आर्ट को मॉडर्न आर्ट फॉर्म का दर्जा हासिल है। दुनिया भर में लोग पब्लिक आर्ट की इज्जत करते हैं क्योंकि ये आर्ट उन्हें आपस में जोड़ती है, इतिहास की झलक दिखाती है, भविष्य की सैर कराती है और वर्तमान में जीना सिखाती है। लेकिन भारत में जनता द्वारा बनाई गई जनता की आर्ट जनता के सामने घुटने टेकने को मजबूर है। India has an unfortunate reputation of a lot of littering. So public spaces are not respected as they should. In this regard, as your Prime Minister says, India has a big challenge. हमारा ये फर्ज बनता है कि यहाँ पर जिस जगह आप रह रहे हैं, जिस जगह काम कर रहे हैं, तो उस जगह न गंदगी करें, न करने दें। पब्लिक आर्ट पब्लिक के लिए होती है, लेकिन उसे निजी संपत्ति समझकर उसके साथ खिलवाड़ करना, उसे जख्मी करना, उसे तहस नहस करना सभ्य लोगों की निशानी नहीं है। इसीलिए अगली बार जब आप किसी पब्लिक आर्ट के करीब से गुजरें तो जरा 2 पल ठहर कर उसे ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि वो आपसे क्या कह रही है। हमें यकीन है कि ये कला आपके जीवन में बदलाव के रंग भर देगी। पत्थरों में भी जुबां होती है, दिल होते हैं, अपने घर के दरो दीवार सजा कर देखो। दिल्ली में पब्लिक आर्ट इंस्टॉलेशन लगने की परंपरा नई ज़रूर है, लेकिन दिल्ली वालों की गंदगी फैलाने की आदत पुरानी है। अब इस योजना को हकीकत का जामा पहना रहे लोग दिल पर हाथ रखकर इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब दिल्ली वाले अपनी आदतें बदलेंगे और इस तरह के स्कल्पचर्स को सम्मान की नज़र से देखना शुरू करेंगे, ताकि इन योजनाओं को दिल्ली भर में खूबसूरती से लगाया जा सके, आर्टिस्ट को पहचान मिले और दिल्ली आने वाले लोगों को भी खूबसूरती का एहसास मिले। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।